जय जय श्री राधा रानी, जय जय यशोदा महारानी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सावले सरकार की जय। जय जय श्री राम। शुभ हमारी कथा भगवान द्वारिका के लिए फिर चले गए। अपने काका को बारंबार समझाए, समझाने के बाद फिर बुआ जी के कहे अनुसार द्वारिका के लिए वह प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी कहते हैं कि यह समय बड़ा मूल्यवान था, इसे मैं व्यर्थ में बर्बाद नहीं कर सकता था, और जितने भी क्रियाकलाप में चर्चाओं में मैं नष्ट नहीं करूंगा अपना समय। इसलिए भगवान मुझे आप यह बताइए, जिसको 7 दिन में मर जाना है उसके मुक्ति का उपाय क्या है। यह सुनकर भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी इतना प्रसन्न हो गए मानो उन्हें कोई सी चीज की प्राप्ति हो गई हो। और इतना सुनने के बाद वह भगवान की स्तुति करने लगे। और कहे कि जब ऐसा प्रश्न आता है हमारे सामने तो मन मेरा विभोर हो जाता है और मन में ये सोचने लगता हूं कि मानो प्रभु से संगत मेरी है या नहीं है। किसी भी प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए, या उचित है या अनुचित है, ऐसा परीक्षित जी पूछ रहे हैं। और मुझे ये भी विस्मित हो गया कि मैं जब जब भगवान का कथा कहता हूं तो भगवान की स्तुति की गान करता हूं, भगवान का संकीर्तन करता हूं, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने हमारे सामने ऐसा सवाल रख दिया कि मुझे भगवान की स्तुति भी भूल गई और मानो मैंने आज भगवान का कोई स्तुति ही नहीं की। वैसे तो नियम है ना कि कथा शुरू करने से पहले भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, श्लोक करते हैं, तब कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। यह प्रश्न ही उनको इतना अच्छा लग गया कि सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान भी नहीं किए, भगवान का भजन भी नहीं किए और ना ही सत्कीर्तन किया, बस कथा को शुरू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं वरिया नये सतेना प्रश्नाकृतो लोको हितनृपः
आत्मा विसम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। सुखदेव जी कहे कि हे राजन, लोकहित प्रति का आपने प्रश्न पूछा, लोक कल्याण का प्रश्न पूछा, आपने अपने सम्मत का प्रश्न नहीं पूछा। अगर इस 7 दिन का उत्तर मैं आपको दूंगा तो ये आप नहीं, आपसे जुड़े लोग हित की कृत में प्रश्न हो जाएगा, लोग हित में काम करेगा। आपने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, यह प्रश्न तो वीर्यमान माने अतिशंभादः, ये प्रश्न पूरे संसार के लिए किया। मानो राजा ने प्रश्न जो आपने किया, ऐसा लग रहा है यह प्रश्न संसार के लिए ही किया गया हो, लोक कल्याण के लिए किया गया है। कृतो लोकहितं नृप, और जो प्रश्न लोकहित के लिए होता है बहुत मुझे अच्छा लगता है। और आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न था, पर मेरा निवेदन सिर्फ इतना है महाराज कि सभी को 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन तो है ही नहीं, 8वें दिन का पता नहीं। हमने ऋषियों से सुना है महाराज कि सतयुग में मनुष्य 1000 वर्ष तक जीते हैं, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, उसमें से 1 जीरो समाप्त हो जाता है। त्रेता युग आता है तो उसमें भी 1 समाप्त हो जाता है। राजन, इसी प्रकार कलयुग आते आते उम्र केवल 100 वर्ष ही बचता है, और जीने और मरने का नहीं राजन, हम जितने दिन जीते हैं करते क्या हैं, ये बहुत प्रश्न है। 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में निकल जाता है राजन, तब कितनी उम्र बची? बोलो राजन, 50 बची ना? 50 में 25 श्रीमती जी की सेवा और श्रीमती जी की आज्ञा का पालन करने में निकल जाता है, शेष 25 बचा। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं राजन, ससुरारी प्यारी भई जबते रिपुरूप कुटुंब भई तबते, ससुराल जब से प्यारी लगने लगती है। तुलसीदास जी कहे राजन की ससुरारी प्यारी भई जबते रिपुरूप कुटुंब भई तबते, जब से ससुराल प्रिय लगने लगता है लोग घर पे ध्यान देना कम कर देते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों को भूलना कम कर देते हैं, ध्यान देना कम कर देते हैं। उसी प्रकार 25 वर्ष जब शेष बचता है तो कार्यों में व्यक्तिगत हो जाता है कि मेरा कार्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, इस चीजों पे ध्यान देता है। तो कभी बेटी के लिए वर ढूंढना, कभी बेटे के लिए लड़की ढूंढना, कभी खेतियों का टेंशन, नौकरी की चिंता, सारी उम्र इतने में ही निकल जाती है। बोलो कितनी बची? कुछ भी नहीं ना राजन। इसलिए राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय सिर्फ एक है, जो तस्माद् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यं कृतव्यश्च अस्मृतव्यश्च ताभया।
7 दिन की मरने का बात पूछते हो। राजन 8वां दिन नहीं होता। अगर कलयुग की प्रथा में 100 दिन भी भगवान ने बनाया है तो राजन 50 वर्ष तो तुम्हारा सोने में निकलता है। 50 में 25 तुम श्रीमती बालक बाल बच्चे इत्यादि में निकाल देते हो और 25 में अपने व्यवस्था को सुटेबल करने में लग जाते हो कि हमारी खेती का क्या व्यवस्था है, हमारे घर का क्या व्यवस्था है, लड़की के लिए सुंदर वर ढूंढें, लड़के के लिए सुंदर बहू आवे। इसी चीजों की माया में 100 वर्ष गुजर जाता है। लेकिन राजा आपने मरने वाले की मुक्ति का उपाय पूछा है तो भगवान की कथा सुनने से बड़ा कोई उपाय नहीं है। जब कोई सुनाने वाला न मिले भगवान का कथा तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही शीघ्र मरने वाले की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। परीक्षित जी सब जगह से मन को हटाओ और गोविंद में लगाओ, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोह माया में भी रहोगे, अगर भगवान का कीर्तन करते रहोगे परीक्षित तो कल्याण हो जाएगा। कहेगी परीक्षित कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर्म करता रहो, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन मन को अपने वहां लगाओ जहां कृपा निधान ठाकुर जी का आशीर्वाद हो। जहां भगवान हो तो भगवान तो हर जगह है। फिर बोले कि भगवान का नाम लेते रहो और अपना काम करते रहो। प्रत्येक परिस्थितियों में अगर कोई भी कर्म करोगे भगवान से कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो समझो तुम्हारे कर्मों में कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। और जिस दिन कनेक्शन गोविंद से जोड़कर रखोगे बस हो गई मुक्ति। यही तो है परम धाम। परीक्षित जी कहे पर गुरुजी हमारा यह मन बहुत भटकता है, एक जगह कहीं लगता ही नहीं, तो बताइए किस प्रकार से हम क्या करेंगे। शरीर कथा में बैठा है, हमारा मन कई कामों में भटक रहा है। पंडित जी ने भगवान का कथा, भगवान को पुष्प चढ़ा दिया, सारी चीजें हो गई, लेकिन हमारा मन कैसे लगे। गुरुजी पहले ये बताओ ना, यह मन बस में कैसे होगा। आप सारी चीजों को कर दीजिएगा पर मैं आपके पास बैठा रहूंगा और मेरा मन कहीं और भटकता रहेगा, इसी की चिंता है। और गुरुजी पहले ये बता दो, यह मन वश में कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। बोले मन को यदि वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखना होगा राजा।
अगर तुम चार बातों का ध्यान रख लोगे, मन भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। बोले सुखदेव जी की जितासन जितवासो जित संगो जितेन्द्रिय अस्थूल भगवतो रूपे मना संधाय धिया मना भगवते स्थले रूपे साधरेत साधरेत। प्रभु बोले, राजन यदि मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। जिस आसन पे बैठते हो उस आसन को जीतो। एक आसन से बैठने का प्रयास करो। जितासन, पहले तुम आसन को तो जीत लो। जिस आसन पे बैठे हो एकमात्र उस पे बैठे रहो। दूसरा क्या है राजन? जीतस्व। हर व्यक्ति को रोज प्रणाम करना चाहिए। शरीर में चमक दिखेगी। केवल प्रणाम कर लोगे तो चमक दिख जाएगी राजन। लेकिन आज की प्रथा है कि समाज में गुरुजी भी जा रहे हैं तो लोग प्रणाम नहीं करते। दूर से कहेंगे नमस्ते। उनको झुकने में लगता है कि रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी, वहीं समाप्त। माँ बाप को भी प्रणाम नहीं करते। कुछ ऐसे भी लोग इस प्रथा पे हैं। तो माँ बाप को भी प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनको प्रणाम करने मात्र से जो शरीर के चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी ना, वो किसी पाउडर को रगड़ने और साबुन को रगड़ने से नहीं बढ़ेगी। अगर मस्तक पे तिलक होगा, आप जिस समाज में होंगे, अगर 100 लोगों की भीड़ में भी हैं, अगर आप तिलक लगाए हैं तो सर्वप्रथम नजर आप पे पड़ेगा। सुखदेव जी कहे कि राजन, द्वितीय कर्म आपको ये करना होगा कि आपको प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करना होगा। और प्रणाम के साथ साथ प्राणायाम भी करना होगा। इस दोनों कार्य को राजन आपको संपादित करना होगा। तीसरा है कि असत्य रहित होना होगा। अपने बल का प्रयोग कहीं नहीं करना होगा राजन, कि आपके पास जो चीज है उसको लेके आप दिखाते रहें कि मेरे पास ये है ये है। किसी चीज की राजन आपको घमंड नहीं करना होगा। देने वाला नारायण है तो लेने वाला भी नारायण है। चौथी बात ये है राजन, इंद्रियों को जीत लो। जहां बैठो नारायण में भी लीन हो जाओ। जिस दिन ये 4 कर्म राजन आप कर लोगे, उस दिन मन तुम्हारे वश में होगा। और जिस दिन इंद्रियों को जीतना, यह 4 कर्म यदि धीरे धीरे कर पाओगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। फिर एकांत में बैठकर
स्थल रूप से परमात्मा का चिंतन करना। मनुष्य को बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए, जो साक्षात विष्णु हैं। विराट भगवान के शरीर में ही 14 भवनों को देखना चाहिए। मन को एकत्रित करके, आंखों को बंद करके 14 भवनों को भगवान में ही देखना चाहिए। पहला भवन विराट भगवान के पैर ही पाताल है और उनका शीश ही मानो ब्रह्मलोक है। दूसरा, माया ही मानो विराट भगवान की मुस्कान है। चेहरे में देखो सारी जिंदगी दिखाई दे देगी। तीसरा देखना, वेद ही उनके ब्रह्मांड है। चौथा, उनके ऊपर का ओठ लज्जा का प्रतीक है और नीचे का ओठ लोभ का प्रतीक है। भगवान का पांचवा जो है, धर्म ही मानो विराट भगवान की छाती है। जितना धर्म करोगे भगवान उतना ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। छठा जो है अधर्म, अधर्म भी मानो भगवान का पीठ है, जिधर भगवान मुड़ के कभी देखते नहीं। सातवां, पर्वत को देखते हो, पर्वत ही मानो भगवान की हड्डियां हैं और नदियां ही मानो विराट भगवान की नाड़ी हैं, नाभि। और इस संसार में जो वृक्ष है ना, मानो वे ही उनकी रोए हैं। जितने भी वृक्ष हैं सब भगवान के रोए हैं। और इस वायु जो हवा चल रही है, राजन इसे मान लो कि भगवान श्वास ले रहे हैं। काल, जिस काल से तुम डरते हो, काल ही भगवान की आयु है। संसार के जिस मोह में पड़े हो ना, संसार ही भगवान का क्रीड़ा स्थल है, खेलने का स्थल है। बादल, जिस बादल को देखते हो वो भगवान का केश बाल है। संध्या जो शाम होती है, मानो भगवान अपना वस्त्र बदल रहे हैं, वो भगवान का एक वस्त्र है। जिस चंद्रमा को देखते हो, चंद्रमा ही भगवान का मन है। और इतने विराट को जिस दिन मान लोगे, भगवान तुम्हारे हृदय में होंगे और तुम भगवान के हृदय में होगे। हे राजन, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका जीवन कुत्ते के समान हो जाता है। और मानो छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर झगड़ा करते हैं, जो एक दूसरे को गला काट देते हैं। उनको देख कर के कुत्ता प्रसन्न हो जाता है कि मानो ये मनुष्य प्रजाति में भी हमारी प्रजाति का है। कि भले ही उसको मानव का शरीर मिल गया है, लेकिन कर्म तो हमारा ही कर रहा है ना। जिस प्रकार हम काटते हैं, फाड़ते हैं, वही कर्म कर रहा है। तो मनुष्य जन्म पाकर भी वो हमारी प्रजाति में है। और जो लोग मनुष्य जन पाकर भगवान का भजन नहीं करते राजा, वह पशु तुल्य होते हैं, जिनको उपासना का कोई लोभ पता नहीं, केवल खाते बैठते रहते हैं। और
लोग चाहते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, मुझे इसकी प्राप्ति हो, मुझे उसकी प्राप्ति हो, लेकिन उस रास्ते पे कोई जाना नहीं चाहता। जिसको लगता है कि मुझे ब्रह्म तेज की इच्छा हो, कि मुझे ब्रह्मा का तेज प्राप्त हो सके, उन्हें भगवान बृहस्पति का उपासना करना चाहिए। और इंद्रिय बल के लिए भगवान इंद्र का उपासना करना चाहिए, जिससे शरीर में इंद्रिय बल का प्राप्ति हो सके। और जिन्हें लक्ष्मी की चाहिए वो माया का उपासना करें, भगवती की उपासना करें, उन्हें कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। जो चाहते हैं कि हमारे शरीर में तेज बना रहे और हमारे चेहरे की सुंदरता झलकती रहे, वो हर पल अग्निदेव का उपासना करें। जो धन के लिए एकदम व्याकुल हैं, भगवान कुबेर की उपासना करें। जो शरीर में बलहीन हो गए हैं, उन्हें बल चाहिए, भगवान भोलेनाथ का उपासना करें। फिर कहे राजन, इतने ही से कल्याण मानव जगत का नहीं होगा। और जिन्हें आयु के लिए कि हमारी आयु बनी रहे, राजन उसी अश्वनी कुमार का उपासना करना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में दिक्कत आ रही है, तरह तरह के कलेश आ रहे हैं, राजा वह अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो भगवती कात्यायनी का उपासना करें। और माता सती की उपासना करें, जिससे उनके जीवन में वर का कार्य वर की प्राप्ति प्राप्त हो सके। और जिस घर में पति पत्नी में अनबन बना हुआ है और पति पत्नी में बनता नहीं हो, हर पल क्लेश की बाधा बना रही है, राजन वह लोग माता पार्वती का पूजन करें, जिससे घर की कुशलता बनी रहे। और सुखदेव जी कहे कि हे राजन, वैसे तो परमात्मा अनेक रूपों में है, पर सबका मूल परात्पर नारायण है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत वही हैं और सब समाया वही हैं, जिनकी प्रकृति से भगवान नारायण है। और कहे कि हे राजन, आपको मैं एक बात और बता दूं, अन्याय की वेल में कभी अमृत का फल नहीं लगता। आपको अन्याय से बचना चाहिए और नीति यही कहती है। आप एक राजा हैं कि एक नगर को त्याग देने से यदि राष्ट्र की रक्षा होती है तो उस नगर को त्याग कर देना चाहिए राजा। एक घर को त्यागने से यदि गांव की सुरक्षा होती है तो उस घर को त्याग कर देना चाहिए।
खानदान में किसी एक व्यक्ति से असुरक्षा यदि होती है तो व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए और क्षमा करना आपके कुल में दुर्योधन कलंक बनकर के आया है। मेरा आपसे निवेदन है महाराज, ऐसा होने से रोको। पांडव कमजोर नहीं हैं, पर वह धर्म पर चलने वाले नीतिज्ञ हैं जो धर्म को मानते हैं। लेकिन आपके यहाँ दुर्योधन कलंक बनकर आया है। और धृतराष्ट्र ने कहा था कि विदुर मैं तुम्हारी बात मानता हूं, पर मेरा पुत्र दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं है। वो हमारी किसी बातों को मान नहीं रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हो सके तो तुम ही मुझे उसे समझाओ ना, वो ऐसा काम ही ना करे। विदुर जी ने कहा कि महाराज क्षमा करें, आपको समझाना मेरा धर्म था। उसे नहीं समझा सकता, मैं केवल आपको ही समझा सकता हूं। मैं उसे नहीं समझा सकता क्योंकि उसकी मंडली दूसरी है जो उसे परामर्श देती है। विदुर जी महाराज इतना ही कह रहे थे कि तभी दुर्योधन के कान में यह शब्द पड़ गया। यह शब्द सुन लिया उसने और बोला, हे दासी, पुत्र तेरी इतनी हिम्मत की है मुझे राजमहल से निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। कि ऐसी षड्यंत्र की बातें तुम सोच भी कैसे सकते हो कि अरे तुम मुझे कैसे निकालोगे, मैं ही तुम्हें राजमहल से बाहर निकाल दूंगा। और चल यहां से निकल, किसी परामर्श को देने की कोई जरूरत नहीं है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वयं धनुर्तवारि निधाय माया गत व्यर्थो यदुर्मान्यना स निर्गतः कौरपुण्य लब्धानि गजः व्यर्थं तदानि च। हे परीक्षित, विदुर जी महाराज ने उसी क्षण धनुष बाण देहरी पर रख दिया, मानो जैसे कि धनुष बाण इसलिए रख दिए कि तुझे छोड़कर जा रहा हूं तो यह मत सोचना कि पांडवों से जाकर मिल जाऊंगा। अपने मन में ऐसा कोई कलह मत लाना दुर्योधन की मैं पांडवों से जाके मिलूंगा। मैंने आज से धनुष बाण चलाना ही त्याग कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए धनुष बाण त्याग कर दिया कि तुम्हारे मन में ऐसा संशय न हो कि मैं जाके पांडवों से मिल रहा हूं। तुम्हें जो अच्छा लगता है करते रहो दुर्योधन, हमारा फर्ज था तुम्हें समझाना। तुम मेरे पुत्र हो इसलिए हमारा फर्ज था कि अपने पुत्र को समझाने। लेकिन
अभी हम बात ही कर रहे थे तो तुमको लगा कि हम तुम्हें राजमहल से बाहर निकालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो तुमने कहा कि तुम हमें क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें निकाल दे रहे हैं। तो मैं तो राजमहल छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन यह धनुष बाण देहरी पे रख दे रहा हूं और आज से त्याग कर रहा हूं कि हमेशा हमेशा के लिए कभी धनुष बाण नहीं चलाऊंगा। परंतु अब तब था कि ये मतलब तुम्हारे मन में लगा रहे, तो तुम्हें ये क्लियर कर देना चाहता था कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई संशय ना रहे कि तुम हमारे प्रति भी गलत सोचते रहो। और दुनिया यह ना कहे कि कितना मतलबी है विदुर कि जब महाभारत युद्ध के घोर काल में बादल जिस तरह बदल जाते हैं उसी प्रकार अपने पुत्र से बदल गया। संसार में ऐसा कोई वर्णन ना उठे मेरे प्रति कि एक बाप एक पुत्र का काल बन गया। पर हे राजा, यह विदुर जी राजमहल छोड़ के चले गए। अन्यत्र आपसे कहना चाहता हूं राजा कि जहां अगर अपनी बातों को रखने से वहां का कार्य न बने तो वहां से हट जाना ही अनिवार्य है। और राजन जब इतना हो गया तो दुर्योधन बोला, पिताजी आप भी किसी की बात में आ जाते हैं और आप क्या क्या सोचते हैं। आप जानते हो कि यह कृष्ण हमेशा पांडवों का पक्ष लेता है ना, उसके स्वागत में भला क्या मिलेगा हमें, हम उसके स्वागत में नहीं जाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने राजनीति ढंग से समझाया, बेटा दुर्योधन, राजनीति का यही कर्तव्य है कि मौके का फायदा उठा लो। जीत कोई और रहा है, चुनाव कोई और लड़ रहा है, बस जाके खड़े हो जाओ कि ये पता चल जाए तुम्हारी उपस्थिति हुई थी। जीतेगा कोई और, उससे हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बस ये जान लो, अगर तुम कह रहे हो कृष्ण हमेशा पांडवों का पक्ष लेता है, कोई इसका विषय नहीं है। विषय यहाँ ये है कि उसके स्वागत में हमको चलना चाहिए और राजनीति का यह कर्तव्य है। और राजनीति यही सिखाती है कि मौके का फायदा उठा लो। तो इसको उठाने में क्या जा रहा है। अब कल को यदि युद्ध शुरू हुआ तो आज तो तुम कन्हैया का स्वागत करोगे, वह कल युद्ध में बड़ा काम आएगा। आज जो तुम स्वागत उसका किए रहोगे, कन्हैया के नजर में तुम चढ़े रहोगे, कल जब युद्ध होगा तो सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा होगा। तुमने अच्छा स्वागत कन्हैया का किया और वह तुम्हारे स्वागत से प्रसन्न हो गए, तो कल तुम कन्हैया से संग्राम के लिए सहयोग मांग सकती हो कि हे कृष्ण, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, हमारा सहयोग करें। अगर तुम उनके स्वागत में नहीं जाओगे, वो कैसे पहचानेंगे तुम कल युद्ध में आओगे या नहीं आओगे। तो कुछ ना कुछ सहयोग कन्हैया तुम्हें अवश्य देंगे, क्योंकि वह भी तो तुम्हारे सगे संबंधी ही तो लगते हैं।
और जब तुम्हारे संगे संबंधी लगते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। और तुम जानती हो कि कन्हैया की पत्नी जावंती के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ था, इसलिए दुर्योधन और श्री कृष्ण सखे संबंधी भी हैं। अब बताओ, इतना सगा संबंधी साथ नहीं देगा और तुम इतना सगे संबंधी का स्वागत नहीं करोगे तो कल युद्ध में कैसे तुम्हारा साथ कन्हैया देगा। तो जो राजनेता होता है वह ऐसा ही करते हैं, वह मौके का तलाश करते हैं और हर मौके का तलाश करते रहते हैं कि मौका मिले तो तमाम रिश्तेदार को ढूंढ लिया जाए। हमारा काम है तो हमको संबंध बनाना है। और बेटा तेरा बिगड़ता क्या है, जरा सा स्वागत ही तो करना है और उस स्वागत को तुम कर लोगे, उसमें तुम्हारा कुछ हानि तो नहीं होगा ना। दुर्योधन बोला, पिताजी अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा कि उस कृष्ण को भी मैं याद रहूंगा, इस प्रकार उसका स्वागत करूंगा कि हमें कृष्ण भूल ही ना पाए, अगर चाहे तो भी ना भूल पाए, उसकी स्वागत ऐसे करूंगा। क्योंकि पिताजी आपने हमें राजनीति समझाया, तो इस राजनीति में हमसे बड़ा निपुण कोई नहीं है। जब ऐसा साज सज्जा करवाऊंगा कि आप भी सोच नहीं पाएंगे कि हमारे पुत्र ऐसा कहां से आया, हमारा पुत्र कहां से सब राजनीति को सीखा होगा। मैं तैयार हूं, आप आदेश करें कि स्वागत कब करना है। और दुर्योधन ने राजभवन का उसकी शोभा को कहना क्या था कि जैसे ही पिता का आदेश मिला वैसे ही थाल में केवल हीरे रत्न सोने को सजवाया, सुंदर स्त्रियों को खड़ा कर दिया केवल प्रभु की सेवा करने के लिए। अब मानो जैसे लग रहा हो कि एक तरफ केवल सुंदर सुंदर गायों को खड़ा कर दिया और पिताजी के आस से एक स्वागत पूरा हस्तिनापुर को सजा दिया उसने। किस रास्ते आओगे प्रभु ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जिस रास्ते तुम हस्तिनापुर में आओगे पूरा हस्तिनापुर आपके स्वागत में खड़ा है, पूरा हस्तिनापुर में सजा के रखा और सभी रास्तों पे मेरी दासियां लगी रहेंगी केवल आपके स्वागत में कि आप किस रास्ते आओगे नाथ। पिताजी प्रभु के स्वागत में कोई कमी मैं नहीं छोड़ूंगा, बस आप देखते जाइए कि हस्तिनापुर सज किस तरह रहा है। और प्रभु के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। जैसे भगवान द्वारिकाधीश प्रविष्ट अपने रथ के साथ सभी हस्तिनावासियों के पास पहुंचे, उनका रथ हस्तिनापुर की तरफ प्रवेश किया। हस्तिनापुर वासी दौड़े दौड़े गोविंद के दर्शन के लिए गए और सभी ने एक साथ जयकार लगाया
बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। जैसे द्वारिकाधीश महाराज जी की रथ आगे आगे जाने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। जगह जगह पर राजा महाराजा स्वागत के लिए दरबार बनाए खड़े हैं। माल्यार्पण होने लगा, भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। राजा रात पर जय जयकार से गूंज उठा, मानो जैसे भगवान कि स्वागत में पूरा स्वर्ग ही खड़ा हो गया हो। उस प्रकार हस्तिनापुर को सजवा दिया गया था। इधर विदुर जी के कान में आवाज पड़ी, विदुर विदुरानी भागे भागे गोविंद के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जब तक राजपद को चारों तरफ से घेर लिया गया था, विदुर जी को दर्शन भगवान का नहीं मिला। हजारों की तादाद में जनता भगवान के रथ को घेरी हुई थी। कोई माल्यार्पण कर रहा था, कोई पुष्पों की बारिश कर रहा था। विदुर जी बोले, देवी हमें लग रहा है थोड़ा देर हो गया, अब दर्शन कैसे मिलेंगे? अच्छा चलो हम राजपथ ही के टीले पर खड़े हो जाते हैं, रथ वहीं से तो गुजरेगा, वहां दर्शन कर लेंगे। विदुर विदुरानी ने जाकर राजपथ के छत पे खड़े हो गए कि यहाँ से सवारी निकलने पर हम प्रभु का दर्शन कर लेंगे। जय जयकार से गूंजता हुआ रथ आगे चल रहा था। जैसे ही राजपथ में विदुर जी के सामने ही निकला और दर्शन तो मानो उनको किंचित रूप से मिला, लेकिन बहुत सुंदर झांकी है प्रभु की। विदुर जी बोले कि देवी अब तो कुछ भी हो, तुम घर जाओ, मैं तो आज कन्हैया का भाषण सुनने जाऊंगा, क्योंकि कन्हैया का रथ इतना सुंदर सजा है, कन्हैया का श्रृंगार इतना सुंदर हुआ है, मैं कन्हैया का भाषण अवश्य सुनूंगा। देखो दुर्योधन को आज क्या समझाते हैं। भगवान तो सभी शास्त्रों के देवता हैं, बढ़िया बढ़िया उपदेश देंगे, मैं क्या समझाते हैं। दुर्योधन को क्या समझाने के लिए उस सभा को बनाए हैं, आज हम भी जानना चाहते हैं। इसलिए देवी तुम घर को जाओ, मैं भाषण सुनने जाऊंगा। दुर्योधन इनकी बात मानेगा भी कि नहीं मानेगा, मैं तुम्हें आके घर पे सब बता दूंगा, लेकिन मुझे रोको मत, विलंब मत कराओ। ये सारी चीजों को समझा के विदुरानी बोली, ठीक है महाराज, मैं घर को जा रही हूं, लेकिन मैं भगवान के मोहक छवि को जो देखी हूं ना, वो हमारी याद से हट नहीं रहा है, मेरे मन को मोह लिया है। मैं उसी मनमोहक को याद करते हुए घर के लिए प्रस्थान करूंगी। और इधर विदुर जी हजारों जनता के पीछे चल पड़े। जब भगवान ने प्रवेश किया दुर्योधन के सभा में, समस्त कौरव ने खड़े होकर भगवान का अभिनंदन किया, भगवान को प्रणाम किया, और जो सबसे ऊंचा आसन था उसी पे भगवान को विराजमान किया गया। विधान पूर्वक भगवान का सब पंचोपचार पूजन किए।
माल्यार्पण हुआ, भगवान का पूजन किया गया, तब राजनीतिक चर्चाएं प्रारंभ हुई। विविध प्रकार से चर्चाएं संपन्न होने के बाद भगवान ने अपना निर्णय सुनाया। यहाँ व्यास जी कहे कि महाभारत में हम चर्चाओं को इसलिए नहीं रखे कि श्रीमद् भागवत कथा केवल लोक कल्याण के लिए बनाया जाएगा, और जब मैं राजनीति का विविध चर्चाएं श्रीमद् भागवत में डाल दूंगा तो महाभारत और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों एक समान हो जाएगा। इसलिए हम बस एक संबंध में बताएं कि वहां पे विविध अनेकों प्रकार से केवल चर्चाएं हुई थी। भगवान ने पहले सबका सुना, फिर बोले देखो दुर्योधन, मैं नहीं जानता कि तुम भाइयों में किसी भी प्रकार का संग्राम हो, तुम सब एक समान रहो, मैं ये चाहता हूं। और आधा राज ना सही, कम से कम 5 गांव उन 5 भाइयों के लिए तो दे दो ही सकते हो ना। मैं पूरा राज्य तुम्हें देने के लिए नहीं कह रहा हूं, उस एक राज्य में 5 गांव दे दो, और इतना भी तुम दे सकते हो, इतने भी कोई हो नहीं कि नहीं दे सकते। इसमें तुम्हें कौन सी आपत्ति है? मेरे पांडव तो बस इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ऐसा है, वो सब कभी नहीं कहेंगे कि दुर्योधन ने सब रख लिया, हमें बस एक गांव दिया, तुम दे दो, उसी में संतुष्ट हैं, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। दुर्योधन ने कहा कन्हैया, इतना चर्चाएं हुई, बस आपको बस यही दिखा, आपको बस यही समझ आया कि राज्य महल नहीं दिया जाएगा और 5 गांव दे दें। इतने चर्चाओं में प्रभु आपको और कोई चर्चा समझ नहीं आई थी क्या? जब राजनीति छिड़ी गई है तो महाराज आप सभी बातों को तो ध्यान दीजिए। आपने एक स्पष्ट में कह दिया, आधा राज्य सही नहीं है, कम से कम 5 गांव को पांडव में दे दो। अच्छा कन्हैया, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। इन पांडवों को बिना युद्ध किए मैं कुछ नहीं दे सकता। एक गांव की बात करते हो, अगर सुई रख दिया जाए, सुई की जो नोक है, मैं उतना जमीन नहीं दूंगा इनको, आप गांव देने की बात कर रहे हो। भगवान ने कहा दुर्योधन अपनी जमान को लवान दो, तुम मुझे ये सब क्या बता रहे हो? और इस सभा में वो 5 पांडव भी हैं। और तुम मुझे युद्ध की धमकी दे रहे हो। युद्ध के परिणाम में तुमने विचार किया है कि परिणाम क्या होगा? कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितनी माताओं की गोद सोनी हो जाएगी। इस पर कभी विचार नहीं किया तुमने? तुम्हें बस युद्ध ही दिखाई दे रहा है कि युद्ध करवा दिया जाए। यह तुम्हारे घर का संग्राम नहीं, पूरे भारतवर्ष की वीर योद्धाओं के बीच का संग्राम है। इसलिए जरा सोच विचार का निर्णय लो।
जो तुम्हारा निर्णय है, हम द्वारिका से आए हैं, हमें भी अच्छा लगे। इधर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया और इशारे से कहा, कितना समझाया था कि नाराज मत करना, नाराज मत करना। फिर भी दुर्योधन ने अपनी भाषा से ही कन्हैया को नाराज कर दिया। तुमसे मैं कहा था ना कन्हैया को प्रसन्न रखना, लेकिन तुमने सारी सजावट को कराया, माल्यार्पण कराई, कन्हैया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कन्हैया तुम्हें इतनी बातों को रखे, लेकिन कन्हैया एक बात में ही सारी समस्या का समाधान बताया, लेकिन तुमने कन्हैया को ही उग्र कर दिया। तुम तो नाराज हो गए। अब एक काम करो, तुम कल हमसे कहे कि हमसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। तो राजनीति का मतलब यही होता है कि अगला जो बैठा हुआ है उसको गुस्सा करा दोगे। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बोलो कन्हैया को ठीक लगे। दुर्योधन ने तुरंत अपनी भाषा को बदल दिया और बोला, अरे कन्हैया, एक आन्हा, तुम तो नाराज हो गए भाई। नाराज होने की क्या बात है, हमने कुछ बुरा थोड़े कहा था कन्हैया। राजनीतिक फैसले कई दिन में हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कितने दिनों तक चलता रहे उसकी फैसला नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में ही फैसला हो जाता है। तो कन्हैया, इसमें गुस्सा होने की कोई बात तो नहीं है ना। अरे भाई, आप नाराज हो गए, आप हमारे संबंधी हैं और हमारे समाज की आप शोभा हैं। प्रभु आप ही नाराज हो जाइए। अगर आप तो आते ही राजनीति की चर्चा लेकर बैठ गए। देखो महाराज, हमारा नाता केवल राजनीति का नहीं है, आप हमारे अपने ही संगी संबंधी हैं। हमारी आपकी जो व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत रिश्ता है, उसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। और कन्हैया, गुस्सा मत होएं। आपके आने की खबर मैंने जैसे सुना था तो मानोगे नहीं कन्हैया, मैं आनंद से विभोर हो गया था और मैं इतना खुश था कन्हैया, रात को तुम्हारे सेवा में कोई कमी ना हो जाए, इसी के टेंशन में मुझे रात में नींद नहीं आई थी। कन्हैया, गुस्सा क्यों हो जा रहे हो? और आपके लिए मैंने 56 प्रकार के व्यंजनों को बनवा कर बैठा हूं कि मेरा कन्हैया जैसे ही सभा से खाली होगा तो भोजन करके फिर विश्राम करेगा। लेकिन मेरी कन्हैया गुस्सा हो गए। यह सब सुनकर कन्हैया ने एक बार बुलाए, कहे, दुर्योधन, तुम जो राजनीति हमारे साथ रच रहे हो वो हम कल से देख रहे हैं। अभी तुमको लगा था कि मैं गुस्सा हो गया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे हाथों को क्या दबाया, तुम्हारा टोन ही बदल गया। अभी तुम इतना उग्र थे कि मैं सुई के नाप को नहीं दूंगा, और जैसे मैं गुस्सा हुआ
तो तुम बदल गए, पानी की तरह एकदम शीतल हो गए। ये बात तो सही है कि तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। मन में कन्हैया ने विचार किया और मुस्कुराते हुए दुर्योधन से कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि भोजन हमेशा 2 स्थितियों में किया जाता है। यहाँ 56 भोग बनवा के क्या करोगे जब भोजन की कोई स्थिति ही नहीं है। कौन कौन सी, या तो भोजन प्रेम में होता है या भूख में होता है। तो बताओ दुर्योधन, तुम्हारे साथ मैं किस चीज में करूं? तुम्हारे साथ मेरा कोई प्रेम भी तो नहीं है। तुमने आते जो हमारा स्वागत किया वो कोई प्रेम में स्वागत थोड़ी किए थे। तुम तो हमारा स्वागत इसलिए किए थे कि कल युद्ध होगा और तुम हमसे सहयोग मांग सकोगे। और दुर्योधन, तेरे यहाँ इन दोनों की कमी है, प्रेम की भी और भूख की भी। ना तो मेरे पेट में भूख है और ना मेरे हृदय में तेरे प्रति प्रेम है। तो फिर भोजन का कोई प्रश्न नहीं उठता। और सुनो, तुम मुझे क्या भोजन खिलाओगे? तुम तो पहले ही भोजन का निमंत्रण मिल गया है। मैं जैसे रास्ते में आ रहा था, अभी तुम्हारे राज्य भवन में भी नहीं पहुंचा था, मुझे भोजन का निमंत्रण मिल गया था कि मुझे भोजन कहाँ करना है। और तुम बोल रहे हो दुर्योधन की 56 भोग लगाया हो, तैयार करवाया हो कि जैसे मेरा कन्हैया खाली होगा मैं कन्हैया के साथ भोजन करके कन्हैया को कहूंगा विश्राम करो। न तुम्हारे पास कोई प्रेम है और ना कोई भूख है। तो बताओ, हमारे निमंत्रण का क्यों चिंता करते हो? और सुनो, तुमको ये पता चलना चाहिए कि मैं भोजन किसके यहाँ करूंगा। कल ऐसा ना हो कि तुम पूरे राज्य भवन में एक ढिढोरा पिटवा दो, कन्हैया किसके यहाँ खाया था और उसको राज्यसभा से बाहर करा दो। तुम्हारे अंदर भरोसा तो नहीं, तुम क्या कर सकते हो? तो तुम्हें बता दे कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो हमसे विदुर चाचा मिले थे। और विदुर चाचा जब हम सभा के कोने में बैठे हुए, तो विदुर चाचा ने कहा, कन्हैया भोजन तो हमारे यहाँ होगा ना तुम्हारा। तो बताओ, अभी मेरे मन में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन जब विदुर चाचा हमसे ये चीजें कह दिए तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हम तो विदुर चाचा के यहाँ करेंगे। और सभा के कोने में बैठे विदुर जी जब सुन रहे थे, जब वह अपना नाम सुने तो चौंक पड़े। हमने तो कभी कन्हैया से रास्ते में मिला ही नहीं था। इतनी भीड़ थी कि मैंने कन्हैया को देखने के लिए छत पे चढ़ गए थे। यहाँ भी देखो कन्हैया के सामने नहीं आए और कन्हैया मेरे यहाँ भोजन करने के लिए बोल रहे हैं। हमने तो कन्हैया से कहा ही नहीं। मैं तो मिलना चाहता था कि प्रभु का आशीर्वाद मिले, लेकिन प्रभु के पीछे आगे तो हजारों की भीड़ थी, जिससे मैं और मेरी बुद्धरानी दोनों नहीं मिल पाए। दोनों लोग छत से देखे और जैसे उन्होंने अपना नाम सुना चौंक के खड़े हो गए। तब दुर्योधन ने कहा, फिर क्या?
फिर क्या हुआ? आप मिले होंगे तो कोई बात चर्चा हुई होगी। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनसे मिले तो मिलते ही राम राम केवल हुआ है। मिलते ही हमारी उनसे राम राम हुई और उन्होंने कहा कन्हैया भोजन तो हमारे यहाँ होंगे न तुम्हारो। मैं क्या कहूँ, विदुर चाचा ने तो हमारी बातों को ही कह दिया, इसलिए पहले वचन उनको दिया है, इसलिए भोजन भी वही करूंगा। बताओ दुर्योधन, जब मैं उनके दिल में मेरे लिए प्रेम है और उनके लिए मेरे दिल में प्रेम है, उनके घर में खाने के लिए मेरे पेट में भूख है, तो दुर्योधन मैं विदुर चाचा के यहाँ भोजन क्यों ना करूं? तुम बताओ। चाचा ने मेरी कुशलता को भी नहीं पूछा, बस यही कहा कन्हैया राम राम। मैं राम राम में ही जान गया और मेरे राम राम में ही दोनों लोगों की हालचाल हो गई। और इधर विदुर साहब खड़े खड़े सोच रहे हैं कि हमने तो कन्हैया से कुछ बातें ही नहीं की, एक कन्हैया अपना नया लीला क्या रच रहा है। अगर दुर्योधन कल हमसे पूछेगा तुम कन्हैया से मिले थे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो मिला ही नहीं। और दुर्योधन बहुत दुष्ट है, कल हमारे साथ कोई उत्पटांग ना कर दे। और इसी चीजों को सोच रहे थे, तभी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा इस प्रकार भगवान दुर्योधन के यहाँ 56 व्यंजनों को छोड़कर महाराज विदुर के घर पहुंच गए। विदुर जी भगवान को अपने यहाँ देखकर विभोर हो गए और उनका स्वागत किया, उत्तम आसन दिया। भगवान उनसे बोले चाचा आप अधिक परेशान न होइए, मैं आपके यहाँ आया हूँ इसलिए कि आप हमारे दर्शन के लिए पीछे जा रहे थे, लेकिन जनमानस की इतनी भीड़ थी कि आप अपने हृदय में हमें देख रहे थे, तो चाचा ऐसा कैसे हो सकता था कि बिना मिले मैं द्वारिका चला जाता। कन्हैया इतना कठोर नहीं है विदुर चाचा कि आपसे बिना मिले द्वारिका चला जाए। और चाचा आज तो हम आपके यहाँ ही भोजन करेंगे। हाँ चाचा आपसे हमारी बात तो नहीं हुई थी ना, लेकिन फिर भी हमें वो 56 भोग को नहीं खाना था और हमें लगा कि आप हमें याद कर रहे हैं, इसी भांति मैं आपको दर्शन भी दे दूंगा। और आपके यहाँ भोजन करेंगे। और विदुर जी ने उन्हें प्रेम से भोजन कराया। इस प्रकार भगवान विदुर जी की कुटिया में पादार्पण करके सिद्ध कर दिया कि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो भी प्रेम से भगवान को बुलाएगा भगवान उनके यहाँ दौड़े चले आएंगे। भगवान ने उनके यहाँ क्या खाया? व्यास जी कहते हैं कि पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने विदुर चाचा जी के यहाँ कुटिया में पहुंचकर पत्र पुष्प फल जल से ही स्वीकार कर लिया। थोड़ा सा साग रखा हुआ था,
उसे स्वीकार किया। भगवान कहे कि देखिए विदुर चाचा, हमको कोई भूख नहीं थी, हम तो प्रेम के भूखे हैं। आप हमसे जो प्रेम करते हैं उससे बताइए कि मैं कैसे आपसे बिना आपके यहाँ कुटिया में आए आपको और चाची को बिना दर्शन दिए कैसे जा सकता था। मुझे पता था कि आपके घर में भोजन नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि आपके यहाँ साग बना हुआ है, पुष्प है, फल है, जल है, कुछ नहीं होगा तो तुलसी का पत्र है ना, मैं उसी को खा के आपके यहाँ प्रेम से आशीर्वाद देके द्वारिका चला जाऊंगा। आप परेशान मत होइएगा। और चाचा अपने मन में ये मत सोचिएगा कि कन्हैया आया और मैं उसको कुछ कर नहीं पाया। कन्हैया तो बस प्रेम का भूखा है। चाचा आप इतना प्रेम जो कर दिए कि कन्हैया इसी में प्रसन्न हो गया और कन्हैया इसी को खाकर प्रसन्न हो गया। मेरा पेट भी भर गया चाचा, और मुझे प्रेम भक्ति को स्वीकारता है, मैं प्रेम का भूखा हूं। जो अभिमान से जो भगवान के 56 भोग भी लगावे वह मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मन में प्रेम नहीं रहेगा और भगवान को कितना भी भोग लगाया जाएगा वह भगवान को संतुष्ट नहीं होगा। भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और चाचा को क्या कन्हैया ने उस दिन दिया इसका कोई महत्व नहीं है। कैसे दिया यह महत्व रखता है। और चाचा ने प्रभु को किस प्रकार खिलाया ये महत्व नहीं है। चाचा ने जिस प्रेम से खिलाया वह महत्व रखता है। सुखदेव जी कहे कि महाभारत के संग्राम की बात जब पुष्ट हो गई तो महाराज विदुर तीर्थ यात्रा करने निकल गए। जब तीर्थ यात्रा करके लौटे तो रास्ते में उद्धव जी से भेंट हुई। यहाँ पर उद्धव जी ने महाभारत की रचना कर दी और बोले महाभारत समाप्त भी हो गया, पांडव लोग जीत भी गए और भगवान भी अपने कुटुंब को समेट कर स्वधाम चले गए। आप अभी तीर्थ पे ही थे क्या? और यह सब सुनकर विदुर जी की आंखों में आंसू आ गया। फिर वह खुद को संभालते हुए उद्धव जी से बोले, मैं कितना अभागा हूं उद्धव, आप तो गोविंद के सानिध्य में थे क्या? और मैं कितना अभागा हूं कि मैं तीर्थों में घूमता रहा और गोविंद ने हमारा साथ छोड़ दिया। अगर मैं यहां होता गोविंद हमारे साथ ही तो रहते, लेकिन उद्धव जी आप तो गोविंद के सानिध्य में थे क्या? अगर आप थे तो गोविंद यहाँ से जाते जाते मेरे विषय में कुछ बोल गए हैं क्या? यहाँ पर उद्धव जी ने कन्हैया की कई लीलाओं का वर्णन किया कि भगवान ने क्या कहा, क्या क्या किया, और महाभारत के समाप्त तक, युद्ध की समाप्ति तक भगवान ने किस किस लीलाओं का वर्णन किया। उद्धव ने संक्षिप्त करके भगवान को सारे चीजें बता दिया।
फिर अंत में कहा विदुर जी, जब भगवान हमें अंतिम उपदेश दे रहे थे तब उस समय वहां पर मैत्रेय जी भी थे। कन्हैया ने तुम्हें जाते जाते याद भी किया और आपको हर दिन महसूस भी कर रहे थे कि अगर विदुर चाचा होते तो कितना अच्छा होता। और उन्होंने मैत्रेय जी से बोले कि जब जब जा रहे थे कन्हैया जी तो मेरे साथ मैत्रेय जी भी खड़े थे और मैत्रेय जी से बोले कि मेरे परम भक्त विदुर जी जब आपके पास आए तो आप उन्हें आप उपदेश देना कि कन्हैया आपको हर दिन हर समय याद करते थे। हम दोनों से बस यही कहे, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं विदुर जी। और आप मैत्रेय जी से ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैत्रेय जी उनके साथ गए थे और जब भगवान द्वारिका जा रहे थे तो मैत्रेय जी ही भगवान के साथ थे। उद्धव जी बोले विदुर जी महाराज, मैत्रेय जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। और आपके प्रतीक्षा में वह बैठे हुए हैं। विदुर जी के हृदय में हर्ष का शोक दोनों हो रहा था, खुशी भी हो रही थी और मन में संशय भी हो रहा था। कन्हैया मेरे बारे में क्या बोल के गया है, कहीं मेरे यहाँ जो खाया वही सबके यहाँ बता के तो नहीं गया है। मैंने कन्हैया को जो सिंहासन दिया था बैठने को उसके बारे में तो बोल के नहीं गया है। खुशी इस बात की भी हो रही थी, अच्छा चलो जाते जाते कन्हैया मेरे विषय में कोई संदेश छोड़ के तो गया है। और भगवान जाते जाते हमको याद करके गए हैं और हम बड़ा कौन होगा जो भगवान ने जब तक यहाँ थे तब तक मुझे याद करते थे। अब विदुर जी सीधे मैत्रेय जी कुटिया में पहुंचे। मैत्रेय जी ने उनका स्वागत किया और तब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि सुखाय कर्मणि करोति लोको न तै सुखम बंध्यदुपा। प्रभु मेरे नाथ जब जा रहे थे तो आपसे कुछ मेरे लिए संदेश छोड़ के गए हैं क्या? मुझे उद्धव जी ने बताया है कि मेरे गोविंद जाते जाते आपसे मेरे विषय में कुछ छोड़ के गए हैं और कृपया हमें बताएं। मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है, खुशी भी हो रहा है। तब मैत्रेय मुनि ने विस्तार से कहा, पहले तो उन्होंने सृष्टि का स्वरूप बताया। बोले विदुर जी भगवान ने बड़ी कृपा करी जो संसार के दुख ही दुख भर दिया। मेरे जीवन में दुख रहेगा तभी तो मैं नाथ से मिलता रहूंगा। बहुत बड़ा उपकार भगवान ने कर दिया। और उन्होंने बस यही कहा था कि विदुर से बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं है। और भगवान ये भी बोले थे
कि मैंने मृत्यु लोक में एक उपाय किया, वहां मैंने दुख ही दुख भरा, उससे क्या होगा। विदुर जी कहे कि प्रभु देखिए, हमें घुमा फिरा के मत बताइए, अस्पष्टता पूर्वक समझा दीजिए कि हमारे मन का संशय दूर हो जाए। आप कलयुग और सतयुग में घुमाना बंद करिए। एक क्लिप दीजिए कि नाथ हमारे क्या कह के गए हैं। एक तो ठीक है, दुख भरे हैं तो दुख रहेगा तभी तो नाथ आएंगे। और एक काम करिए, आप हमें स्पष्टता पूर्वक संबोधित करिए। तो कहे मैत्रेय जी कि प्रभु मैं अपना संवाद जैसे शुरू करूंगा तभी आपको समझ आएगा। आप अगर कहेंगे कि मैं बीच से समझा दूं आपको तो ये बातें समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी संवाद भगवान से कुछ लंबी चली थी। तो सारे संवादों को तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो उसे जानिए और स्थिरता रहिए। भगवान ने आपको कुछ कलह नहीं किया, आप इसे जाने क्या प्रभु आपको कहे हैं। और भगवान यह बोले थे कि जब तू उस दुख से परेशान हो जाएगा, पीड़ित होने लगेगा, तब तुझे सुख की राह होगी और उस दिन तू मुझे याद करेगा और मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। यही पहला वचन भगवान आपके लिए बोले थे। विदुर जी, यह संसार एक दुखालय है, फिर यहाँ कोई सुख कैसे मिल सकता है। लोग अपने सुख के लिए चाहे कितनी भी पूर्ति लगा लें और कितनी भी पूंजी लगा लें, पर उन्हें दुख ही मिलेगा। सुख पैसों से खरीदा जाने वाला कोई वस्तु नहीं है। फिर मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि की रचना के अंतर्गत वर्णन करते हैं, कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ। और विदुर जी आप विधान पूर्वक सुनेंगे तो शायद आपको समझ आ जाए कि भगवान नारायण की नाभि से जब कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तप किए। तप से उन्हें भगवान नारायण ने दर्शन दिया। जब ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करके 4 कुम्हारों को प्रकट किया था, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार था। ब्रह्मा जी ने सनत कुम्हारों से कहा, बच्चों आओ और सृष्टि का विस्तार करो। तब सनत कुमार ने कहा, पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे, यह सृष्टि आप ही करिए। तब क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रुकुटी से एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ। वह बालक रुदन कर रहा था। यह देख ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया। बोलिए रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र तुम जाओ सृष्टि का रचना करो और सृष्टि में विस्तार में केवल तुम सांप, बिच्छू, अजरक, भूत प्रेत इत्यादि को उत्पन्न करो।
और जैसा ही आदेश मिला पिताजी का, रुद्रदेव चले गए और उसी प्रकार सृष्टि की रचना करने लगे। और कहीं कहीं प्रसंग आता है कि केवल ब्रह्मा जी ने बोला कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। इसके आगे भगवान ने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रुद्रदेव सृष्टि विस्तार में गए, अपने नाम का असर दिखा दिए और वहां जाकर केवल सांप, बिच्छू, अजगर, सांप, भूत प्रेत इत्यादि को उत्पन्न करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी घबराए और बोले, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। अपनी यह सृष्टि समेटो और जाओ कैलाश में वास करो। इससे हमारी सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। सारा बिटोर लो, जाओ यहां से। इस प्रकार भगवान शिव ने अपना निवास स्थान कैलाश में बनाया। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, क्या करूं, कैसे हो? यह सृष्टि का आविष्कार किस प्रकार किया जाए, यह सृष्टि की रचना किस प्रकार किया जाए। और अब की बार ब्रह्मा जी ने मानस की संकल्प के द्वारा 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम मरीचि था, दूसरे का अत्रि था, तीसरे का अंगीरा था, चौथा पुलस्त्य थे, पांचवा पुलह थे, छठा कृतु थे, सातवां भृगु थे, आठवां वशिष्ठ थे, नौवां दक्ष थे और 10वां नाम नारद जी थे। यह मानस पुत्र ब्रह्मा जी के और वाणी के सरस्वती नाम की कन्या को भी जन्म दिया। सरस्वती जी के दिव्य सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। यह देख मरीचि ऋषियों ने पिता ब्रह्मा को समझाया। तब ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी हुई कि और वह फिर अपने उस शरीर का परित्याग किया। वाणी इस सरस्वती पे ही क्यों मोहित हो गया? ऐसा कैसे हो गया? इसलिए भगवान ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। फिर दूसरे दिव्य शरीर में प्रकट हुए, तब उनकी छाया में करदम जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने वाम अंग में एक कन्या और दक्षिण अंग में एक पुरुष को जन्म हुआ, जिसका नाम मनु और लड़की का नाम शतरूपा हुआ। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करो। संतान उत्पत्ति के बाद मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि पिताजी, आप इस जगत में ऐसे और मेरी भावी प्रजा के रहने के योग्य स्थान बताइए। हम कहाँ रहेंगे? मैं रचना तो करूंगा, लेकिन कोई स्थान तो बता दीजिए कि मेरा निवास कहाँ पे होगा। स्थान पृथ्वी तो इस समय प्रलय में जल में डूबी हुई है, आप उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। तभी अचानक ब्रह्मा जी ने नासा क्षेत्र से भगवान वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह समुद्र में जाकर रसातल में
डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांडों पे रखकर बाहर लाए। जब भगवान पृथ्वी को बाहर ला रहे थे, उसी समय हिरण्यकश्यप नामक का असुर वहां पर आया और भगवान से युद्ध करने को आया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान कहे कि देखो, मेरे पास इतना समय तो नहीं है ना कि मैं तुमसे रुक के युद्ध करूं। इससे अच्छा है कि तुम आओ, अतिशीघ्र तुमको निपटा दें। भगवान ने हिरण्याक्ष का वहां पे युद्ध उद्धार कर दिया। विदुर जी ने कहा, महाराज यह हिरण्याक्ष कौन है और भगवान से युद्ध करना क्यों चाहता था? तब मैत्रेय जी बोले, विदुर, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि की पत्नी कला से महात्मा कश्यप जी का जन्म हुआ। वैसे तो कश्यप जी की 13 पत्नियां थीं, पर उनमें मुख्य 2 ही मानी जाती हैं। एक तो आदिति, जिनके आदित्य हुए, और दूसरी दिति, जिनके दैत्य हुए। और सदगुण को हम कश्यप कहते हैं, और कश्यप जी की 2 पत्नियां जो आदिति हैं वह है अभेद बुद्धि, और जो दिति हैं वो भेद बुद्धि हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, एक बार सूर्यास्त के समय पर कश्यप जी जब संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय काम से पीड़ित हो महारानी दिति रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी, अभी सूर्यास्त की बेला है और सूर्यास्त के समय पर आहार मैथुन करना अनिवार्य नहीं है। मैं भोजन नहीं कर सकता क्योंकि सूर्यास्त का बेला चल रहा है। मैं पूजन ही कर रहा हूं, मुझे पूजन करने दो। और कहे व्यास जी कहते हैं कि आहारम मैथुनम शय्याम स्वाध्यायाम च विशेषता। जब गोधू वेला हो, जब भगवान डूबने लगे, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात पढ़ना नहीं चाहिए, और स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। कश्यप जी कहे कि देखो देवी, सूर्य अस्त के समय जो ये स्वभाव करता है उसे दुष्ट संतान होता है। यह समय तो मात्र भजन करने का होता है, पूजन करने का होता है। इसलिए हम केवल भगवान का ही भोजन करेंगे और भगवान का भजन करेंगे, भगवान के सतनाम की कीर्तन करेंगे। इस प्रकार कश्यप जी ने बहुत समझाया, पर दिति महारानी अपने काम ज्वर को रोक नहीं पाई और भगत इच्छा को मानकर कश्यप जी ने उन्हें गर्भ धारण करा दिया। काम ज्वर शांत होने के बाद दीदी को पश्चाताप हुआ कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया।
अब आप ही बताइए ना, इसका क्या प्रायश्चित करूं? अभी आपने कहा कि गोधू बेला में कुछ नहीं करना और मैं अपने काम वासना को नहीं रोक पाई। महाराज, प्रायश्चित करने का कोई उपाय है? कश्यप जी ने बताया कि देवी, तुम्हें यह जो गलानी हो रही है यही तुम्हारा पश्चाताप है, दूसरा कोई पश्चाताप नहीं है। पाप करके बाद में यदि पश्चाताप हो तो जान लो प्रायश्चित हो गया। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, सूर्यास्त के समय गर्भाधान करने से तुम्हें जो संतान प्राप्त होगा वह बड़ी दुष्ट होगी, पर तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए जो तुम्हारा पौत्र होगा वह प्रभु का ऐसा भक्त निकलेगा जो सबको तार देने वाला होगा। दीति महारानी गर्भवती हुई, परंतु 100 वर्ष बीत गए, उन्हें अब तक संतान को जन्म नहीं दिया। दीति के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग लोक जलने लगा था। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज यह प्रकाश कहां से आ रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मानो ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी जल जाएगा। आप विशेष कुछ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं महाराज? जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले, मेरे पुत्र जो सनकादि मुनि हैं वह एक बार भगवान नारायण के दर्शन करने वैकुंठ गए हैं। भगवान के जो पार्षद हैं जय और विजय, उन्होंने सनत कुमारों को रोक दिया। ये महाराज, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इस समय गोविंद विश्राम कर रहे हैं। उस समय सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्हें श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 वर्ष तक राक्षस योनि में ही जन्म लोगे। यह वही भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय हैं जो इस समय दीति के गर्भ में हैं, जो राक्षस योनि में हैं। यह उन्हीं का प्रकाश है जिस कारण तुम लोगों का तेज मंद हो गया है। तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारी रक्षा भगवान अवश्य करेंगे। जब 100 वर्ष के बाद उन दैत्यों ने जन्म लिया जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पड़ा, यह दोनों जन्म लेते ही ऐसे बढ़ने लगे जैसे जंगल में लगी आग बढ़ती है ना, इतनी ऊंचाई आकाश को छूने लगी, मानो इनका ऐसे लग रहा था कि किसी सूखे पत्तों में आग लगा दिया जाए और आग भागती ही जा रही है, मानो इनका शरीर उस प्रकार हो गया। और आकाश को छूने वाली लंबाई हो गई। पुनः विदुर चाचा के मन में सवाल आया, उन्होंने कहा, अच्छा सब ठीक है, इनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु क्यों पड़ा? भगवान कहे कि ध्यान देना कि हिरण्य के माने होता है सोना या धन, अक्ष माने होता है आंख।
अर्थात जिनकी आंख धन में गड़ी हो, अपने धन में नहीं दूसरे के धन में हो, दूसरे की भूमि में दूसरी की दौलत में हो, वह हिरण्यक्ष ही है। जिन्हें अपना धन दिखाई नहीं देता कि मेरा क्या है, वह केवल दूसरे के धन में ही ध्यान देते हैं, दूसरे को आगे बढ़ने में ध्यान देते हैं। तो मान लो इसी का नाम हिरण्याक्ष है, जिसे कहते हैं लोभ। और हिरण्यकश्यपु कौन है? हिरण्य माने सोना और कश्यपु का मतलब सैया, अर्थात जिसकी सैया सोने की है वह हिरण्यकश्यपु है। इसलिए जहां सोना होगा वहां नींद नहीं आएगी, जहां धन होगा वहां नींद नहीं आएगी। इसीलिए इन दोनों का नाम विदुर जी पड़ा था। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया जी शरीर तो लंबा चौड़ा मिल गया है और ये शरीर ऐसा मिला है मानो केवल लड़ाई ही करना है हम लोगों को। और भैया शरीर इतना लंबा चौड़ा मिला लेकिन कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिल रहा है, पूरा हाथ एकदम खुजली हो रही है भैया। बड़े भाई ने कहा एक काम करो, दिग्विजय करने निकल पड़ो, कोई ना कोई मिल जाएगा। हिरण्याक्ष अकेले ही गदा लेकर दिग्विजय करने निकल पड़ा। देवताओं के यहाँ जाकर जो गर्जना करी, देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। किसी का साहस नहीं जो एक क्षण उसके सामने खड़ा हो सके। जब गर्जना करता हुआ वापस लौटा तो समुद्र की लहरों में जब गदा को पहरा तो समुद्र के जल ही रुक गए। और जैसे ही समुद्र में अपना गदा को पटक गया, समुद्र के अंदर घुसा, वरुण लोक पहुंच गया। महाराज वरुण से ताल ठोकर पूछा, महाराज हो जाए दो दो हाथ। बड़ा बुरा लगा महाराज वरुण को, ऐसे दुष्ट से भगवान बचाए। हाथ जोड़कर महाराज वरुण बोले, देखो भैया हमारा बुढ़ापा आ गया है, हम क्या तुमसे दो दो हाथ करेंगे, और हमारी नई अवस्था नहीं है, हम आपसे क्या लड़ें। हम तो आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार महाराज वरुण का वह अपमान करके लौट रहा था कि रास्ते में नारद जी मिल गए। यहाँ पर ध्यान दें कि संत कहते हैं कि जिस किसी को भी नारद जी के दर्शन हुए हैं उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है। इसलिए नारद जी का एक नाम नारदो देव दर्शन, मतलब नारद जी का दर्शन कर लीजिए तो भगवान का दर्शन हो जाता है। नारद जी मिले तो पकड़ लिए, ए बाबा किधर जाता है, यह तुझे कोरा नारायण नारायण कहना आता है या लड़ना भी आता है? केवल नारायण नारायण कहोगे? हम युद्ध के लिए निकले हैं, लड़ाई करोगे? नारद जी बोले, भैया जी
हमसे लड़ना भिड़ना तो बिल्कुल नहीं आता, और लड़ना भिड़ना यह बताओ तुम क्या चाहते हो? बोला मैं दुनिया भर में घुमा पर मुझसे लड़ने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। मैं स्वर्ग में गया तो देवता लोग अपना सिंहासन छोड़ के भाग गए। वरुण जी के पास पहुंचा तो वरुण जी कहे मैं तो अवस्था हो गया हूँ पुत्र, मैं तुमसे क्या लड़ूंगा। उन्होंने आशीर्वाद ही दे दिया कि जाओ भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप रास्ते में मिले तो हमें लगा आप नारायण नारायण केवल करते हैं, हमें लगा कि आप लड़ाई भी करते होंगे। आप लड़ाई भी नहीं किए, इसीलिए मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ कि मुझसे लड़ने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। अरे नारद जी, आपकी नजर में कोई है लड़ने वाला तो बताइए महाराज, हमारे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, मुझे लड़ना है। नारद जी ने कहा नजर में तो इतना बढ़िया है कि लड़ाई की इच्छा तुम्हारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे के पास भेज रहा हूं तुमको कि जितना अभी तक कूद रहे हो कि कोई नहीं मिला कोई नहीं मिला, आज के बाद तुम किसी को खोजबो नहीं करोगे। नारद जी ने बताया अभी अभी एक वीर योद्धा ने अवतार लिया है जो पृथ्वी को समुद्र से लेकर भागे जा रहा है, उसी के पास जाओ, यही मौका है तुम्हारे हाथ की खुजली मिटाने का। अब हिरण्याक्ष दौड़े दौड़े समुद्र के पास पहुंचा जहां पर भगवान वाराह पृथ्वी को वाराह निकलकर स्थापित करना चाहते थे। तभी वहां पर हिरण्याक्ष पहुंचा और बोला अरे जंगली, इस पृथ्वी को कहां के लिए ले जा रहे हो? तूने अभी मेरी शक्ति को जाना नहीं। यह सब सुनकर भी भगवान कुछ बोले नहीं और पृथ्वी को यथास्थान लाकर स्थापित कर दिया। अब भगवान वाराह हिरण्याक्ष से बोले हाँ श्रीमान जी, कुछ कह रहे थे आप, और आपको क्या तकलीफ है जो आपने हमें जंगली कहा? मैंने तो आपसे बात भी नहीं किया ना, फिर भी आप महाराज ऐसे कह दिए। सत्यम वरम भोविन गोचरा मृगायुष्मादिगम्यता न मृत्यु पशु प्रतियोगेरा भद्रा। तुम सत्य कहते हो कि मैं जंगली हूँ, पर तुम जैसे क्रास सिंह को भोंसने में मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने सही पकड़ा कि मैं जंगली हूँ, और जंगल में शेर ही रहता है, तुम्हारे जैसे सुअर भेड़िए जंगल में नहीं रहते। सचमुच हम जंगली जीव हैं जो तुम जैसे गांव के कुत्तों का शिकार हेतु ढूंढते रहते हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष तो क्रोध से आग बबूला हो गया कि मैंने स्वर्ग को ललकार दिया, वहां कोई बोलने वाला नहीं था, ये बोल रहा है। इससे लग रहा है हमारा काम चल जाएगा। तुमने मुझे कुत्ता कहा। जैसे ही क्रोधित होकर गदा फेंककर भगवान की छाती पर मारी, देवता का आप गए। सभी देवता स्वर्ग से कांप उठे कि यह क्या हो गया। पर भगवान को उस गदा का प्रहार ऐसा लगा जैसे मतवाले हाथी को किसी ने माला फेंक कर मारा हो।
और भगवान को कोई अंतर नहीं रहा। विविध प्रकार से युद्ध हुआ। और युद्ध का वर्णन है कि भागवत जी में हिरण्याक्ष जितने भी शास्त्रों का प्रयोग किया, भगवान ने सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अंत में दौड़कर भगवान ने एक थप्पड़ हिरण्याक्ष के गाल पे मारा तो एक ही थप्पड़ में प्रहार हो गया और पृथ्वी पर धराशायी हो गया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। आरती की तरफ बढ़ते हैं। कल हमारे श्री राम और भगवान कृष्णलाल का जन्मोत्सव का मनाया जाएगा। और जैसे भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार किया, भगवान सब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। महाराज देवताओं का तो काम ही इतना है कि जब भगवान के अवतार लिए तो स्तुति करने पहुंच जाते हैं। जब जब कोई राक्षस का उद्धार होता है, फिर वामन भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा हुआ और ऐत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी तब मनु महाराज इस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कर पाए और करने के बाद सृष्टि को रचाया। पहले हम मनु महाराज की बेटियों की चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं। जल बाबा कि मनु महाराज की जो स्त्री पुत्री हैं, कल की कथा मनु महाराज की पुत्रियों से प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम बेला में, द्वितीय बेला में महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कल हो सके तो एक बड़ा हार का माला मंगा लीजिएगा जिससे भगवान का श्रृंगार दूसरी बेला में कराया जा सके। आइए भगवान संकीर्तन में पहुंचते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण